डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? जैसे कोई भी इक्वेशन का मतलब सिंपल है कि अगर कोई वेरिएबल दिया है, जैसे x² = y है, ये लग गया इक्वल, तो इसको क्या बोलोगे? इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके होगे आप। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब है मेरा कि अब ये इक्वेशन है, जैसे देखना है यहाँ पे, जैसे अपना इक्वेशन है x = y, ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। अब यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंट क्या है? मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन में जो पड़े हो dy/dx वो इक्वेशन में क्या आ जाएगा? इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर इक्वल लग जाएगा। इसमें अपन पढ़ेंगे, पहले वाले को पढ़ते हैं ना डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और साथ में क्या हो जाए? dy/dx रहे, तो उस इक्वेशन को क्या बोलोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्या होना चाहिए भाई? डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और dy/dx रहे, तो उस इक्वेशन को क्या बोलोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बोलोगे, तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे कि सर dy/dx तो समझ गए, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? आप समझना, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि जैसे इसमें कुछ वैल्यू पुट करोगे, x के जगह 2 3 4, तो इसका वैल्यू क्या है? इस पे डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। ये है अपना क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर समझना, अगर कोई इक्वेशन है y = x है, मान लो x का वैल्यू वहां रखोगे तो y कितना आ जाएगा? 1। अगर x का वैल्यू कितना रखोगे? 2, तो y = कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बोल सकते हैं ना कि ये जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए? dy/dx होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए भाई? dy/dx होना चाहिए, और उसके बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसके आगे क्या क्या करना है अपने को पढ़ना है। जैसे ये इक्वेशन को देख लो, dy/dx है 5y है, ये भी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन को, d²y/dx² - 2 dy/dx 3y = sin x है, ये भी क्या होता है? एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। dy/dx = x³ - y³ xy² - x²y, ये भी क्या? एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी है डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे? मैं आपको अभी करके बताता हूं। देखो यहां से ये प्लस में है, उस साइड भेज देना, तो क्या हो जाएगा? यहां बचेगा क्या? यहां अपना बच जाएगा, ध्यान से देखना, यहां बच जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हो जाएगा x² dx, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? अब देखो ये इनटू में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। dy/dx ये भी इनटू में, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। देखो ऐसा कुछ आ गया क्या? देखो यहाँ भी dy/dx है, ऐसा नहीं कि dx लिखा हुआ है या dy है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। आप क्या करोगे? इसको सोल्व करोगे तो dy/dx में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो बात रही डिफरेंशियल इक्वेशन का, कोई टफ चीजें नहीं है, इजी है भाई, इसको आराम से अपन स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहले अपन समझ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसके बाद एग्जांपल समझ गए, डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर हो गया अपना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब नेक्स्ट पे आओ। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है आप देखो। पहला निकालना पड़ता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर पढ़ेंगे क्या? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्डर क्या होता है वो जान लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लो। ऑर्डर का मतलब होता है द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्या है भाई? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो पावर होगा उसी को क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब समझना, एग्जांपल से आते हैं, क्लियर करते हैं आपको एग्जांपल से। जैसे मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे ये कितना बार डिफरेंशिएबल है? एक बार है। dy/dx कितना है? एक बार है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। अब आ जाओ, मैं आपको ऑर्डर के बारे में ले चलता हूं। तो ऑर्डर में आना है, ऑर्डर जानने के लिए आपको मैं दिखाता हूं ऑर्डर कैसे जानोगे। तो ऑर्डर में भाई आ जाएगा अपना, समझना है यहां से। अब देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा। जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx उसमें हो, और मान लो कि यहाँ दिया है 5y है, ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है? एक बार। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगर मान लो यही डिफरेंशियल इक्वेशन होता, यहाँ पे
dy अपॉन dx स्क्वायर ऐसा दिया होता है, यही मान लो 5y ex दिया रहता, ये कितना बार डिफरेंशिएबल है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर भाई कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। मतलब 2 बार डिफरेंशिएबल है तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कहीं ऐसा दिया है dy बाई dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू जो भी दिया है 5x, मान लो ये कितना बार डिफरेंशिएबल है, 3 बार, कितना बार, 3 बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 3 हो गया। तो क्या सीखे, डेफिनेशन पे आओ, डेफिनेशन पे आओ, क्या सीखा हमने कि भाई ये जो ऑर्डर होगा, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मतलब जितना बार वो डिफरेंशिएबल होगा। जैसे एक और इक्वेशन अपन लेते हैं, यहाँ पे dy by dx है और d स्क्वायर y by dx स्क्वायर है। तो अगर यहाँ बात करोगे कितना बार डिफरेंशिएबल है, 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। हम देखेंगे कि वो कितना बार डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। अब देखो यहां से, अब आ जाओ अपन डिग्री पढ़ते हैं। ऑर्डर तो समझ में आ गया है, 2 बार डिफरेंशिएबल है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 बार डिफरेंशिएबल है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 बार डिफरेंशिएबल है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब समझना यहां से डिग्री, डिग्री कैसे करेंगे भाई, डिग्री देखो क्या हो जाएगा, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि जितना डिग्री, जिसका तुम ऑर्डर निकालोगे, है कि नहीं, जो ऑर्डर आएगा उसका जो पावर होगा उसको बोलेंगे हम डिग्री। आप समझना है यहां से, जैसे देखो ये कितना बार डिफरेंशिएबल है, 1 बार, ये कितना बार डिफरेंशिएबल है, 2 बार, तो इस पे जो पावर आएगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। कैलकुलेट करके मैं दिखाऊंगा। ऑर्डर निकालते टाइम में समझना यहां से, जो देखो ये 1 बार डिफरेंशिएबल है तो इसका ऑर्डर डिग्री हम नहीं निकालेंगे। ये 2 बार डिफरेंशिएबल है, उसी के हाईएस्ट ज्यादा बार डिफरेंशिएबल है, उसी के पावर को हम देखेंगे। अब देखो डिफरेंशिएट ऑर्डर और डिग्री निकालते टाइम में, मतलब कि बेसिकली डिग्री निकालते टाइम में आप क्या करोगे, रेडिकल से क्या करोगे, फ्री फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल करने का मतलब है कि अगर 3/2 है, 1/2 है, 5/2 है, तो इसको क्या करोगे, हटाने का काम करोगे। पहले हटाओगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करके, या जैसे भी हटा कर क्या निकालेंगे अपन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे और डिग्री भी निकालेंगे। ऑर्डर के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन डिग्री में जरूरत पड़ जाता है, ठीक है ना। अब आओ एग्जांपल से अपन शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखना है, ये तो समझ गए, ये अपना एग्जांपल है, इसको हम कैसे निकालते हैं। पहले देखो यहाँ पावर कितना है, 3/2 है, तो कोशिश करेंगे, क्या करेंगे कि इसमें दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। तो दोनों तरफ जब तुम स्क्वायर लोगे तो इधर भी क्या लिखोगे, स्क्वायर, इधर भी क्या लिखोगे, पूरे का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर पावर आ जाएगा अपना dy अपॉन d स्क्वायर के पावर 2, और इधर हो जाएगा 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, और पावर कितना दिया हुआ है, 3। आप समझना है यहाँ 2 बार डिफरेंशिएबल है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर लिखोगे कितना, 2, और डिग्री लिखने चाहोगे इसी के पावर देखेंगे, तो इसके पावर कितना आ रहा है, 2, तो डिग्री कितना आ जाएगा, 2। इधर देखो कितने भी पावर है, 2, 3, जितने भी पावर हो जाए, इसका नहीं देखेंगे डिग्री, किसका देखेंगे, जिसका हम ऑर्डर देखेंगे उसी का हम क्या देखेंगे, डिग्री देखेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्डर आ जाएगा 2 और डिग्री भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन था तो हमने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड किया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, अब इसमें पहले क्या करोगे, रूट्स भी दिया हुआ है और ना ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसका ऑर्डर डिग्री कैसे निकालेंगे। तो देखो पहले कैसे करेंगे, ये देखो ये प्लस में था उस साइड भेज देना, तो ये प्लस में था तो इसको उधर भेजना, ये जैसा के तैसा ऐसा लिख देना dy। अब ये प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर dx, कोई दिक्कत। अब देखो a इनटू में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। a इनटू में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अपना dy by dx इक्वल टू माइनस x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा।
अब समझना है यहाँ पे, अभी क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। अब हमको क्या निकालना है, डिग्री। तो डिग्री निकालने के लिए इस रूट को क्या करेंगे, हटाएंगे। और हटाएंगे कैसे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब भैया स्क्वायर करोगे ना, तो स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा अपना, यहीं पे कर रहा हूं मैं, जब स्क्वायर करोगे तो ये तो बन जाएगा अपना क्या, dy बाई dx का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से x का स्क्वायर करोगे तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, और y स्क्वायर रूट यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा। अब देखो फ्री फ्रॉम रूट हो गया, एक बार डिफरेंशिएबल है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, इसके पावर कितने हैं 2, तो डिग्री कितना हो जाएगा 2। समझ गए क्या, ऑर्डर और डिग्री 2 होगा। अगर यहाँ रूट से हम नहीं हटाते, दोनों साइड स्क्वायर नहीं करते, तो ऑर्डर और डिग्री हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे ये दिया हुआ है, ऑर्डर देखते निकाल सकते हो, एक बार डिफरेंशिएबल है या 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा भैया, ऑर्डर हो जाएगा यहाँ 2। अब डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, ये रूट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा रास्ते से। क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर क्या करेंगे भाई, बोथ साइड लेंगे, तो ये हो जाएगा dy dx स्क्वायर का स्क्वायर अब इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचने वाला है dy dx स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस dy बाई dx। अब ध्यान से देखो, ऑर्डर कितना हो जाएगा भैया, 2 निकाल चुका हूं। ऑर्डर वाले को ही क्या देखेंगे, डिग्री। तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री कितना होने वाला है, 2 हो जाएगा। इस लेक्चर क्लियर हो गया, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर का मतलब कितना बार डिफरेंशिएबल है, और डिग्री का मतलब हो जाएगा डिफरेंशिएबल कितना बार है, उसके पावर, हाईएस्ट जो डिफरेंशिएबल है उसके पावर जो होगा उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो ये था अपना ऑर्डर और डिग्री। एक बार मेमोराइज कर लो। यहाँ से डेफिनेशन पे हमने सिखाया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये हमने बता दिया कि dy by dx 5 के पावर x, मतलब जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें भी क्या लगना चाहिए, dy by dx। उसके बाद हमने ऑर्डर पढ़ा, उसके बाद हमने डिग्री पढ़ा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। मार्क्स में कितना क्वेश्चन